हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं अंकित भाटी एक बार फिर से आप सबके सामने एक बहुत अच्छी खबर लेकर के हाजिर हूँ। दोस्तों, बहुत अच्छी बात यह है, यूपी पुलिस का जो भर्ती बोर्ड है उसने एक वैकेंसी निकालने का ऐलान कर दिया है। और आपने अभी एक न्यूज़पेपर में अभी हाल ही में पढ़ा होगा, एक दो दिन पहले, कि यूपीएसआई की भी वैकेंसी का नोटिफिकेशन अगले हफ्ते देने की बात कही है। तो इसका मतलब है यूपी पुलिस में भर्तियाँ बिल्कुल सुचारू रूप से चालू होने वाली हैं। तो ये एक पॉजिटिव साइन है, चाहे हम इस भर्ती के लिए एलिजिबल हों या ना हो, पर भर्तियां अब स्टार्ट हो गई हैं। ऐसा हमें संकेत दे दिया है कि भर्ती बोर्ड अब नहीं रुकेगा, स्पेशली पुलिस में तो नहीं रुकेगा। चलिए, तो ये यूपी पुलिस में कुछ भर्तियां आई हैं, या मैं कहूँ कि अभी सिर्फ सूचना विज्ञप्ति आई है, सूचना की भाई ये चीज़ें चाहिए होंगी आपको, आप चेक कर लीजिए। आपका कोई धूल वूल में अटका पड़ा हो कोई सर्टिफिकेट, तो वो धूल छुटा के तैयार रख लीजिएगा उस पे से। तो उस टाइप का मतलब एक सूचना विज्ञप्ति होती है। अभी ये ना सोचें कि ये भर्ती की विज्ञप्ति आ गई है या नोटिफिकेशन आ गया है। नोटिफिकेशन इन्होंने बोल दिया है कि बहुत जल्दी आएगा, ठीक है। विज्ञप्ति आ गई है तो नोटिफिकेशन में हार्डली एक वीक का ही फर्क होता है। तो मान के चलिएगा कि अगले हफ्ते या मैं कहूँ कि इस महीने में तो ये नोटिफिकेशन पक्का ही आ जाएगा। अब इस भर्ती के बारे में समझते हैं, भर्ती किस चीज़ की है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के डाउट्स थे, बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स थे, सर इसके बारे में बताइएगा हमें। तो मैं आप सबको बताने वाला हूँ कि भाई आपको एएसआई और एसआई की पोस्ट है यूपी पुलिस के अंदर। एसआई और एएसआई, ये नॉर्मल एसआई वाला नहीं है जिसकी बातें चल रही थी 6000 के करीब पोस्ट, ये उससे अलग है, ठीक है। तो अगर बात करें एएसआई और एसआई, ये कौन से एएसआई और एसआई है, कितनी पोस्ट है, तो सारी बातें कर रहा हूँ। 295 पोस्ट है सब इंस्पेक्टर की। कॉन्फिडेंशियल सब इंस्पेक्टर होता है जो ज़्यादातर कंप्यूटर्स में ही अपना दिमाग खपा देता है। फील्ड में ज़्यादातर इनका काम नहीं होता है, ऑफिस में फाइल मेंटेनेंस का काम इनका रहता है मेनली। बाकी 624 एएसआई हैं, ये क्लर्क वाले एएसआई हैं, मतलब ये भी कंप्यूटर पे ही अपना दिमाग खपाएंगे। चलिए, और 358 की बात करूं, ये भी एएसआई की पोस्ट है। और अकाउंट्स ये लोग देखेंगे तो अकाउंट्स का मतलब ये होगा कि सैलरी वगैरह बनाने का काम इन सब का रहता होगा, ठीक है। पुलिस वालों की सारा जो भी मेंटेन करते होंगे, तो उस टाइप की पोस्ट आप मान सकते हो। तो टोटल कुल मिलाकर के 1277 पोस्ट हैं जो यूपी पुलिस ने निकाली हैं, जिसकी विज्ञप्ति आ चुकी है, जिसका नोटिफिकेशन आपको बहुत जल्द देखने को मिल जाएगा। चलिए आगे बात करूं, जरूरी योग्यता क्या है। ओ लेवल सर्टिफिकेट एंड ग्रेजुएशन भी चाहिए साथ में, क्योंकि एसआई की पोस्ट है, एसआई ग्रेजुएशन ही मांगते हैं, चाहे किसी भी स्टेट की बात हो। क्योंकि अभी लिखा नहीं है इस सूचना विज्ञप्ति में, पर मांगेंगे ग्रेजुएशन ही, इस बात के लिए श्योर रहिएगा। बात करते हैं कि ये क्या है, ये जरूरी है क्या होना, ग्रेजुएशन से ही काम चल जाएगा क्या। देखिए, ओ लेवल सर्टिफिकेट का 1 साल का कोर्स होता है, एक ट्रिपल सी होता है। तो मैं आपको पहले ही बता देता हूं, ट्रिपल सी इसमें मान्य नहीं है। कंप्यूटर का कोई भी 1 साल का कोर्स आपने कर रखा है तो इसमें मान्य होगा। और वो कौन कौन से कोर्स होंगे मैं अभी आपको लिस्ट में बता देता हूं। मान लीजिए किसी ने बीटेक कर रखी है कंप्यूटर साइंस में या कंप्यूटर एप्लीकेशंस में, तो वो बिल्कुल इसके लिए एलिजिबल है 100%। बीएससी पे फाइनल ईयर में किसी के पास कंप्यूटर रहा है तो वो इसके लिए एकदम से एलिजिबल है, कोई दिक्कत नहीं। किसी के पास बीसीए रही है, बीसीए की डिग्री इसमें मान्य रहेगी, तो वो सारी चीजें हैं। बीबीए इसमें मान्य नहीं है। आवेदन कब से, इसी महीने हो जाएंगे, मैंने महीना ज्यादा बोल दिया, अगले ही हफ्ते शायद आपको आवेदन देखने को मिल जाएंगे। और अब मैं दिखाता हूं आपको इसका नोटिफिकेशन या सूचना विज्ञप्ति, वो क्या है जरा देखिएगा। ये आपको सूचना विज्ञप्ति दिख रही होगी इसकी, कि भाई उत्तर प्रदेश सरकार, बिल्कुल वही भर्ती बोर्ड है जो आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल की, जेल वार्डर की, जिसकी भी भर्ती करता है, यही भर्ती बोर्ड है। उसी की विज्ञप्ति है जिसमें साफ साफ पदों की संख्या भी लिख दी है, सीधी भर्ती 2020 नाम भी दे दिया गया है। क्योंकि ये भर्तियां मतलब आपको विज्ञप्ति आ गई है तो 2-4-6 दिन में आपके फॉर्म भी आ जाएंगे। नोटिफिकेशन आने का मतलब फॉर्म आना। चलिए, तो ये सब इसमें समझाया है कि ओ लेवल सर्टिफिकेट की परिभाषा क्या है। अब आप कहो कि ये क्या लिखा हुआ है, दरअसल में ये ओ लेवल सर्टिफिकेट के बीच में कोई भर्ती आई थी 2013 में, उसके आधार पर ये बच्चों ने मुद्दा उठाया था कि जी ओ लेवल सर्टिफिकेट में ये भी तो चल जाएगा, बीएससी भी तो चल जाएगी, बीटेक भी चल जाएगी, जिसमें कंप्यूटर वो तो इससे ऊपर हो गई। तो उन्होंने फिर इसको समझाया, उसी मीटिंग में डिसीजन हुआ कि क्या क्या चल सकता है। तो ये आपको बताया जा रहा है कि बीएससी में कंप्यूटर साइंस से आप अगर बीएससी हो तो आपको बीएससी कंप्यूटर साइंस ओ लेवल से ऊपर है, अर्थात इसके लिए मान्य रहेगी। तो ये सब कुछ समझा रहा है।
कि बच्चों के ये क्वेश्चंस थे और आप उनका जवाब ये है। ठीक है, तो क्या क्या ओ लेवल के लिए चल जाएगा, यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है। जो चीज़ ऊपर है ओ लेवल से वो तो चलेगी ही चलेगी, आगे सब कुछ लिखा हुआ है। तो ऐसे इन्होंने कितने क्वेश्चंस के जवाब दिए हैं बच्चों के, उस मीटिंग में कितने क्वेश्चंस उठे थे, तो ये सारे आप पढ़ सकते हो। ये नोटिफिकेशन टेलीग्राम चैनल रोजगार विद अंकित पर आपको मिल जाएगा और ये सबके पास हो सकता है, हो भी क्योंकि मैं तो ऑलवेज तभी वीडियो बनाता हूं जब मुझे एकदम श्योरिटी आ जाती है। फालतू की वीडियो में बनाने में यकीन नहीं रखता। तो अब ये सब देखिए, सब कुछ इसमें BCA 3 वर्ष के डिप्लोमा से ऊपर की डिग्री, अतः बिना PCM के BCA किया हुआ व्यक्ति पात्र होगा। तो वही मैं आपको बता रहा था कि जरूरी नहीं है कि BCA में PCM हो तभी आप पात्र होगे। ठीक है, पर जो जो चीज़ें हैं यहाँ पर सिर्फ 24 क्वेश्चंस के जवाब है। 24 बहुत ढेर क्वेश्चंस है, तो सारी बातें क्लियर हो जाएंगी कि ओ लेवल में किस किस का चलेगा और किस किस का नहीं चलेगा। देखिए इसमें लास्ट में एक लाइन लिखी गई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए जाननी, कि किसी बच्चे के पास मान लीजिएगा ओ लेवल सर्टिफिकेट नहीं है तो वो उसके समकक्ष कोई भी सर्टिफिकेट आपके पास कंप्यूटर का हो, CCC तो नहीं चलेगा क्योंकि वो 3 महीने का कोर्स है। ओ लेवल कम से कम 1 साल का, तो कम से कम कोई 1 साल का कोई भी सर्टिफिकेट आपके पास कंप्यूटर में है तो आप इस एड्रेस पर, इस ईमेल एड्रेस पर, वेबसाइट पर, ये वेबसाइट है, अपलोड कर दीजिएगा। 2 सप्ताह की अवधि के अंदर आपको पता चल जाएगा कि भाई ये जो है, मतलब आप 2 सप्ताह के अंदर इसमें प्रेषित कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं, ताकि ये बोर्ड इस पर उचित निर्णय ले सके, भाई मान्य है या नहीं है बता सके। तो मतलब मैंने इसलिए बोला है कि इस महीने के लास्ट तक फॉर्म आ जाने चाहिए। तो इस सब को ध्यान में रखते हुए तो कुल मिलाकर के आप सबको ये बात पता चल गई होगी कि इसमें क्या है, कैसे हम मान्य होंगे, हम फॉर्म भर पाएंगे या नहीं। उम्मीद है सारे डाउट्स क्लियर कर पाया होऊंगा। और SI वाले बच्चों के लिए राहत भरी खबर ये है कि भाई उस पर अब मतलब भर्ती बोर्ड ने रास्ते खोल दिए भर्ती करने के लिए। अब उनके पास कोई बहाना नहीं है, तो भर्ती सबसे मतलब प्रायोरिटी है अगर भर्ती बोर्ड की अब तो UPSI होगी और बहुत जल्दी से इसका निपटारा भी करेंगे। तो चलिए अगली वीडियो में उसी पर बनाऊंगा, UPSI पर। चलिए।